ये आज सीखते हैं सप्लाई और डिमांड जोन की स्ट्रैटेजी जो बेस्ट वर्क करती है गोल्ड पेयर पर। गोल्ड पेयर अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड जो स्ट्रैटेजी सिंपल है, लेकिन एक बार बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अब एक एक करके बात करें कि इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करना है। ऐसे सबको पता होगा कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट में XAU USD यूज़ करते हैं फॉर द गोल्ड पेयर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो वो अपने को पेयर लगा लेना चार्ट पे। टाइम फ्रेम की बात करके एनालिसिस कैसे करनी है, तो टाइम फ्रेम हम लोग रखना है, सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ, ठीक है। तो हम लोग एनालिसिस क्या करेंगे, बिगर टाइम फ्रेम पे करेंगे और बिगर टाइम फ्रेम से हम लोग मूव करेंगे लोअर टाइम फ्रेम की तरफ, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं 4 आवर्स का चार्ट। तो 4 आवर्स का चार्ट होगा ना, यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ ही अपने को ट्रेड करना है, ठीक है। एक बार 4 आवर्स पे ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है कि अप ट्रेंड है, अब इसमें बेसिकली हम लोग को बस दो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। इतनी चीज़ डिसाइड हो जाने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग 1 आवर्स का चार्ट लगाते हैं और 1 आवर्स के चार्ट में हम लोग इम्पल्सिव मूव देखेंगे और जो जोन है वो मार्क करेंगे 1 आवर्स पे। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन कैसे मार्क कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रेड की एग्जीक्यूशन एंट्री एग्जीक्यूट कितने पे होगी, दो तरह से हम लोग दो लॉट्स में एंट्री लेने वाले हैं, दो तरह से। पहले हाफ क्वांटिटी हम लोग एंटर करेंगे 5 मिनट पे एग्रेसिवली, और एक बार जब हमारा ट्रेड कंफर्म हो जाएगा 1 मिनट के चार्ट में, जब भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है या फिर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड है, तब हम जाके उधर बाकी की बची हुई रेस्ट क्वांटिटी पंच करेंगे, ठीक है। सेशंस की बात कर रहे थे कि बेस्ट सेशन कौन सा होने वाला, अगर लो वोल्टिलिटी चाहिए तो फिर लंदन सेशन जो दोपहर का टाइम होता है, और अगर अच्छा सा बिगट बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है बिग, तो फिर उस समय हम लोग न्यूयॉर्क सेशन जो रात के समय होता है, जनरली शाम 5:30 बजे शुरू होता है, लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उसमें अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है, उस टाइम इसको यूज कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड पे बात करते हैं कि हम लोग कैसे यूज करना है और मेजर ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है 4 आवर्स पे। देखो आप लोग सामने एक चार्ट ओपन होगा, ठीक है। बस हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर पहचानना है। क्या पहचानना है, मार्केट स्ट्रक्चर। पेन एक तो काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो सब कुछ लिखा ही हुआ है स्क्रीन पे, है ना। तो बिना अगर पेन काम भी नहीं कर रहा तो हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, और पेन जल्दी रिसॉल्व कर लेंगे पेन का इशू। ओके, तो ये चार्ट आप देख रहे हो ना, तो आप लोग सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, जो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज पे जाना है, सिंपल है। देखो एक ये स्विंग हाई हो गया, ये उसका स्विंग लो हो गया। नेक्स्ट ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। नेक्स्ट स्विंग हाई, और एक मिनट, ये स्विंग लो। नेक्स्ट स्विंग हाई, स्विंग लोज। तो ये देखोगे ना, सारे स्विंग हाई स्विंग लोज अप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि ये एक बुलिश ट्रेंड में है। इजिली है, देख के भी पहचाना जा सकता है, बाकी ये क्राइटेरिया होती है। बाकी डाउन ट्रेंड में तो इसका अपोजिट होगा। तो अप ट्रेंड एक बार हम लोग ने कंफर्म कर लिया एग्जाम्पल के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट में मार्क करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे मार्क करना है, बुलिश केस में जहां से प्राइस डायरेक्ट लिया हो रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ये मार्क किया गया है, और जहां से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया हो, देखो यहाँ से कुछ कैंडल्स मिसिंग है, यहाँ पे कुछ कैंडल्स होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते टाइम मिस हो गई है ना, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप समझिए इस तरह से। देखो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर आया तो ये रेजिस्टेंस जोन है, इसमें मार्कर ये रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर गया तो ये क्या हो गया, अपना डिमांड जोन, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जोन, ये डिमांड जोन है। चलो पेन नहीं काम कर रहा है पेन ही दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं। इसमें एक बात ध्यान रखना कि हम लोग को 30 पिप्स का मिनिमम, ये जो सप्लाई और डिमांड जोन बनाएंगे ना हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो 30 पिप्स का होना चाहिए। अब पिप्स क्या होता है, सिंपल। अब XAU और USD वाले पेयर की बात कर रहे हैं ना, तो इसी पे बात कर लेते हैं, एक मिनट। इस पेयर में लेट्स सपोज इसका प्राइस चल रहा है, एग्जाम्पल है 4213.62। तो ये जो सेकंड डेसिमल प्लेस है ना, ये जो है 6, ये है हम लोग का पिप। लेट्स सपोज यहाँ से प्राइस बढ़ के हो गया 4213.82। तो यहाँ पे अब देखो ये 0.6 से 0.8, तो ये 2 पिप्स की मूवमेंट हुई है। तो हम लोग को जो ये ड्राइंग करनी है ना, ये 30 पिप्स का होना चाहिए, 30 पिप्स का, ठीक है। और सप्लाई और डिमांड दोनों 30 पिप्स के होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि एंट्रीज पे बात करते हैं, ठीक है। एक बार 4 आवर्स पे हम लोग ने रिवाइज कर लिया, 4 आवर्स पे हमने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड डिसाइड कर लिया। 1 आवर्स पे हम लोग ने डिमांड सप्लाई जोन 30 पिप्स की ड्राइंग बना ली। अब एंट्री कैसे लेनी है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ने एग्रेसिव एंट्री लेंगे, जैसे अपने डिमांड या सप्लाई जोन पे आता है। 1 मिनट के चार्ट में ये पहली एंट्री होगी ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाली,
और ये 5 मिनट का। दूसरी एंट्री 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगी। ये जब वहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग या फिर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाता है। बुलिश इंगल्फिंग इन डिमांड जोन और बेयरिश इंगल्फिंग इन सप्लाई जोन पे बनाता है, ठीक है? इतनी बातें समझ जाओगे आप, ठीक है? तो ये एक बार 5 मिनट एंट्री लेने के बाद हम लोग 1 मिनट के चार्ट में स्विच कर लेंगे। अपना जैसे ट्रेड एक तरह से कंफर्म करेगा ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल्स, तो उस समय रेस्ट रिमेनिंग क्वांटिटी पंच कर सकते हैं। देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। लेट्स सपोज ये देखो ये प्राइस आया डिमांड जोन के पास, तो हम लोग ने जैसे अपने जोन में आया तो वहां पे हम लोग ने एंट्री ले ली, ठीक है? ऑन 1 मिनट, एक ही चीज लिखता है एक बार में, क्या ऐसे लिखेगा ये? तो ठीक है, मतलब समझ गए होगे आप लोग। चलो चलो पेन नहीं काम कर रहा फिर से, पेन की तो बड़ी दिक्कत हो रही है आज की वीडियो में, कोई बात नहीं। ओके, तो डिमांड जोन पे हम लोग ने पहले एग्रेसिव एंट्री ले ली। जैसे उसके बाद ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, जितने ये बेयरिश कैंडल इंगल्फ किया है, तो यहाँ पर हम लोग की सेकंड एंट्री इसके क्लोजिंग पे हो जाएगी, ठीक है? अब चलते हैं आगे और रिस्क रिवॉर्ड स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना वो बात लेते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट का एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा जोन है ना, उससे थोड़ा सा कुछ पिप्स नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और पहले जो जहाँ पे एंट्री तो पता है ना, फर्स्ट एंट्री तो यहाँ पे है और सेकंड एंट्री है, तो ये एंट्री होगी अपनी। उसके बाद 1:2 का जितने का हम लोग रिस्क ले रहे हैं, लेट्स सपोज ये 1 रुपए का रिस्क है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग ये 2 रुपए का रिवॉर्ड रखेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही रहना, रिस्क और 1:2 यूज करेंगे इनिशियली, ठीक है? जिसपे अच्छा करेगा, इससे एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। और अगर ये कर दो तो ये ओवरऑल अच्छी स्ट्रेटेजी, ठीक है? स्टॉप लॉस टारगेट की बात हो गई है, रिस्क रिवॉर्ड बता दिया मैंने, और कुछ ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, और ये पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, ठीक है? एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं हमने इसमें, ठीक है? देखो एग्जाम्पल जो भी चीज़ें बताई हैं सेम एग्जाम्पल में दे रखे हैं, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो, सेम रिपीट करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। बेयरिश केस का और बुलिश केस का एग्जाम्पल दे रखा है। बाकी ऐसे ही और वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए काफ़ी इसमें जो रॉ ही अपलोड करेंगे, इसमें कुछ खास कट वट नहीं लगाने वाले, तो काफ़ी पॉज भी रहे हैं, और लाइक बोलने में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार अटका हूँ, तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसी होती है। इम्प्रूवमेंट आएगा समय के साथ, खुद भी इम्प्रूव करेंगे, और नई नई जैसी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।